हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन के बारे में। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अभी इस टाइम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को चेक करेंगे कि मॉर्निंग में उनकी करंट एनर्जी क्या है। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का आप ख्याल रखा करो गाइस। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, जितना रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग स्टार्ट है भाई, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अगर लेना चाहते हो जी। सो बुकिंग स्टार्ट है भाई। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की अभी क्या एनर्जी है। लॉन्लीनेस, मुझे एंजल गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है अभी किस एनर्जी में है, करंट एनर्जी पिक कीजिए उनकी। द ड्रीम, हारमनी, स्ट्रेस, ओके, और ऐसे वी आर द बेस्ट, सॉरी वी आर द वर्ल्ड, फ्लावरिंग। ठीक है जी, एक एक कार्ड लेते हैं इनसे भी। क्या एनर्जी में है मेरे वीवर्स का पर्सन, मुझे बताइए एंजल। द टावर, द हाई प्रिस्टेस, किस एनर्जी में है मेरे वीवर्स का पर्सन एंजल। नहीं लूंगी, इतने बहुत आ गए। 1 कार्ड दीजिए एंजल। थैंक यू। इतने नहीं लूंगी, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। आर्के एंजल आप दीजिए, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। स्ट्रॉन्ग कार्ड दीजिए, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए मुझे। आर्के एंजल, आर्के एंजल गैब्रियल आप दीजिए। आर्के एंजल माइकल, ओके थैंक यू। आर्के एंजल्स थैंक यू। ठीक है जी, आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर? ठीक है। सो मेरे पास आया था अ लॉनलीनेस, द ड्रीम, हारमनी, स्ट्रेस, वी आर द वर्ल्ड। तो टैरो कार्ड से आया था मेरे पास द टावर, द हाई प्रिस्टेस, द फूल, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। ठीक है जी। तो साइन सारे या साइन पर मत जाया करो। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलोन है, क्योंकि आपके साथ ब्रेकअप कर कर हटाया, ब्रेकअप किया इसने, टावर मूवमेंट क्रिएट किया है। जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन हुई है, ब्रेकअप हुआ है, जो जिस भी वजह से हुआ, ये पर्सन बहुत परेशान है। इनको लगता है यहाँ पर इनकी गलतियों की वजह से जहाँ पर ब्रेकअप हुआ, ये बैठकर अलोन अकेला सोच रहे हैं कि आपके साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, किस वजह से हुआ। ठीक है जी। यानी कि इस टावर में आग कैसे लगी, छोटी से छोटी बात जे बहुत ज़्यादा अकेले बैठकर सोच रहे हैं। कहाँ से आपकी सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हुई, हर एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लॉन है। ठीक है जी। द हाई प्रिस्टेस, द ड्रीम, यहाँ पर ये जो पर्सन है आपके ड्रीम देखता है, आप खामोश हो चुके हो, आपको सब कुछ पता है कि क्यों ब्रेकअप हुआ, क्या चीज़ें रही हैं आपके रिलेशनशिप में, जो टॉक्सिक लोग थे कौन थे, कैसे इस पार्टनर ने रिलेशनशिप में क्या, कैसे इसने आपको दर्द दिया, पेन दिया, हर एक चीज़ आपको पता है। लेकिन आप साइलेंट हो, आप पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत पावर है, सारी चीज़ें आपने छुपाई हुई है यहाँ पर। ठीक है। ये आपके ड्रीम देखता है, ड्रीम में ये ड्रीमी वर्ल्ड में जीता है ये पार्टनर आपका। ठीक है। भले ही अकेला है, लेकिन ये जब भी बैठता है तनहा तो आपके ड्रीम देखता है भाई। आपको अपना मतलब कि ट्रू लव मानता है ये पार्टनर। मतलब कि सोते टाइम भी इनको आपके ड्रीम आते हैं। ठीक है जी। ये पार्टनर आपकी यादों से, आपकी मोहब्बत से निकल ही नहीं पा रहा भाई। इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है कि मैंने
ये ब्रेकअप को ख़त्म क्यों नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है आप बात नहीं कर रहे हो, इसलिए ये पार्टनर और ज़्यादा परेशान हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। द फूल, हारमनी बैलेंस। तो यहाँ पर हारमनी बैलेंस का कार्ड आया, ये बताता है ये पार्टनर आपके साथ फिर से न्यू शुरुआत करना चाहता है। इसका हार्ट चक्रा ओपन है भाई। सो आप जो हो ज़िंदगी में न्यू शुरुआत कर चुके हो, या तो आप किसी के साथ मैरिड हो चुके हो, या तो आपने करियर में सक्सेस हासिल की है, या तो आप इसको छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। तो जिस कारण ये पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है जी। इसको स्ट्रेस आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप इनके ज़िंदगी से हाथों से निकल चुके हो। ये काफ़ी ऐसा पर्सन रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करने वाला पर्सन था, डोमिनेट पर्सन रहा है ये हमेशा आपको कंट्रोल करने के इरादे से ही ये रहता था, और इसने कभी भी आपको फ्रीडम नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन को डर सताता था, इनसिक्योर था, ये फियर था इनको कि कहीं आप इनकी ज़िंदगी से ना चले जाएं, ठीक है। इनकी ये इसी गलती की वजह से यहाँ पर आपका रिलेशनशिप एंड हो गया, मुझे ऐसा भी लगता है। लेकिन जहाँ पर जो भी आप लोगों के बीच वजह रही दूरियों की, उसके कारण ये पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है और फीलिंग लॉस में है। इनको लगता मेरी इस गलती की वजह से, जो मैंने तुम्हें इतना कंट्रोल किया, स्ट्रेस दिया, मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन दी, मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, तो यहाँ पर इस कारण तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुके हो। मैं यहाँ पर इनमेच्योर पर्सन की तरह आपके साथ बिहेव करता रहा, मैंने कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनी, मैंने अपनी मन मर्जियाँ की, जबकि मैं जानता था तुम मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, जस्ट स्ट्रॉन्ग वोमेन थी। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कभी वो तवज्जो नहीं दी, वो वैल्यू नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेकअप हो गया, ठीक है जी। सो ये पार्टनर उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है, आप क्यों गए इसकी ज़िंदगी से, इसको सब पता है कि मेरी गलतियों के कारण ही मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी से गया। टू ऑफ सॉर्ड्स, इनको ये भी पता है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मैंने जान बूझ कर ये सब किया। मान लो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी तो मेरा दिमाग तो चल रहा था, तो यहाँ पर मैंने अदर ऑप्शन के चक्कर में, अदर पूरी वी आर द वर्ल्ड यानी कि इनके पास चॉइसेस थी, इन्होंने और चॉइसेस के चक्कर में आपको खो दिया यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है इसने आपके रहते हुए किसी और को डेट किया यहाँ पर, ठीक है, किसी और के साथ लव रिलेशनशिप रखा। ऑप्शन इनके पास थी, ऑप्शन इनके पास हमेशा ही रहती थी, जिसके कारण इनको लगता है मेरा आपके साथ बैलेंस टूट गया, जिसके कारण ये आपके तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। इनको लगता है मैं इनमेच्योर पर्सन हूँ, मेरा डिसीजन कभी सही नहीं होता। तो लेकिन आज इनको समझ आ रहा है भाई, आज इन्होंने बहुत से रिलेशनशिप को चूज़ कर कर देख लिया, अब इनको समझ आ रहा भाई कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए ट्रू था, बस एक तुम ही ऐसे इंसान थे जो दुनिया में बेस्ट पर्सन थे। यूनिवर्स ने मुझे बेस्ट पर्सन दिया, ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, जो देखो चांद को भी झुकाना जानती है, जो जानता है, चांद जिनके कदमों में रहता है। मैंने उस इंसान को, इतने पावरफुल इंसान को, इतने गॉड गिफ्टेड इंसान को मैंने वी आर द वर्ल्ड में डाला, मैंने उनके ऊपर किसी कंकरों को चूज़ किया, मैंने हीरे को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है भाई, इनको समझ है आप इनके लिए बेस्ट थे, तो आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हो, स्ट्रेस ले रहा है। इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपके बारे में बुरी बातें इन्होंने फैलाई है, आपके बारे में, आपके पर्सन के माइंड को इन्होंने बहकाया है, जहर घोलने की कोशिश की है लोगों ने आपके रिलेशनशिप में। ये बहुत से लोग हो सकते हैं, काफ़ी लोग हो सकते हैं मिलकर, जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया यहाँ पर, जो आपकी पर्सनैलिटी से जलते थे, जो आपसे जलते थे, जेलस थे ये लोग। आज आपका पार्टनर टोटली डिसबैलेंस है और लॉनलीनेस की एनर्जी में है, इसको लगता है ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा मेरे, जो आप चले गए हो। ये आपके साथ हारमोनी बैलेंस करना चाहता है और अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। मुझे ऐसा भी लगता है इसको रात को ड्रीम आया है, कोई कल रात इन्होंने कोई ड्रीम देखा है जिसमें ये आपके साथ थे, जिसके कारण ये आज और भी उदास हुए पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है।
यूनिवर्स इनको भूलने नहीं देता है आपको, ठीक है जी। मुझे लगता है आपको कोई स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो, ठीक है जी। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। लॉनलीनेस क्यों आया है, मैं इस डेक को यूज करूंगी, ठीक है जी। मैं इस डेक को यूज करूंगी, ठीक है। एंजल, आर्के एंजल गैब्रियल, थैंक यू। लॉनलीनेस, 9 ऑफ बैंड्स और द ड्रीम क्यों आया है, मुझे एंजल बताइए। 1 कार्ड दीजिए। लॉनलीनेस के साथ पहले मुझे बताइए ये किस चीज की वेट कर रहा है एंजल। 1 मोर कार्ड लॉनलीनेस के लिए। ओके, द ड्रीम क्यों आया यहाँ पर। ओके, ओके, हार्मनी बैलेंस क्यों आया यहाँ पर। ओके, हार्मनी बैलेंस यहाँ पर क्यों आया यहाँ पर। विक्ट्री, ओके। 6 ऑफ बैंड और एस ऑफ पेंटाकल। स्ट्रेस क्यों आया, 1 बाय 1 का, इतने नहीं लूंगी। आर्क एंजल मुझे स्टोरी समझाइए इनकी जरा। स्ट्रेस क्यों आया है, स्ट्रेस क्यों आया। ओके, एक कार्ड इधर से आ गया। डेथ और यहाँ पर 8 ऑफ बैंड्स। वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है, वी आर द वर्ल्ड क्यों आया। ओके, थैंक यू। बॉटम में आया 4 ऑफ पेंटिकल। ग्रीडी पर्सन, लालची इंसान था ये पास्ट में रहा है। आज अपनी इसी वजह से ये फीलिंग लॉस में है, आपकी यादों में बैठा हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इसके साथ आपका, आउट ऑफ सिटी या तो आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये। आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है यहाँ पर, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर लॉनलीनेस को 9 ऑफ बैंड और हम 7 ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया। ऊपर है द टावर, ठीक है, बीच में लॉनलीनेस। इस पार्टनर ने ब्रेकअप किया, चीटिंग कर कर धोखा दिया आपको। आप इसकी राह देखते रहे लेकिन जो रन करता रहा आपसे, इस कारण जो लॉनलीनेस है, आज तनहा अकेला हो गया। इनको लगता था आप सदा इनकी वेट करते रहोगे और ये जैसे मर्जी चाहे रन कर कर भागते रहें, लेकिन आलम जो है आज का कि आप रन कर रहे हो, आप भाग रहे हो इनसे और ये आपको स्पाई कर रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं। अब इनको समझ आ गया कि सिचुएशन और टाइम और वक्त और हालात एक से नहीं रहते। कल ये रन कर रहा था और आप इसकी वेट कर रहे थे, ठीक है। ये आपको लॉन रखा था, इसने आपको पेन दिया था, आपके से ब्रेकअप किया था। आज आप यहाँ पर भाग रहे हो इनसे, ठीक है, रन कर रहे हो और ये यहाँ पर आपको आपकी वेट कर रहा और स्पाई कर रहा, आपको कहीं ना कहीं से जो स्टॉक करता है। इनको ये भी डर है कहीं आप इनको इनसे चीट कर रहे हो, धोखा तो नहीं दे रहे हो इनको, जिसकी वजह से आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार इसके माइंड में आते हैं, ठीक है। सो आप देखते हैं यहाँ पर द ड्रीम, इसने आपका ड्रीम तोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। आप एक हाई प्रिस्टेस थे, कोई टैरो रीडर, कोई आध्यात्मिक पर्सन, मेडिटेशन गुरु, आप कोई योगा करवाने वाले गुरु हो सकते हो। कुछ ऐसा कर रहे हो, यूनिवर्स का वर्क कर रहे हो, आप किसी पर्पस के लिए धरती पर आए हो। तो इस पार्टनर से आपने दिल लगा बैठे आप, ठीक है। तो इस पार्टनर के साथ आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम थे, आपने इनको बताया भी होगा कि भाई ड्रीम है मेरा तुम्हारे साथ, या ड्रीम के थ्रू तुम मेरे से बातें करते हो। तो इस पार्टनर ने आपके ड्रीम तोड़े हैं यहाँ पर। आपका ड्रीम था इनके साथ रहना, इनसे प्यार करना, या और भी ड्रीम हो सकते हैं, मैरिज करना, कमिटेड रहना, या फैमिली बच्चे आपके ड्रीम हो सकते हैं इसके साथ। इसने जहाँ पर आपके ड्रीम तोड़े, 3 ऑफ पेंटाकल, आप किसी काम में व्यस्त थे, आपके पास हो सकता है टाइम नहीं रहा इनके लिए, थोड़ा आपने इनको टाइम देना कम कर दिया, आपने स्पेस दे दी रिलेशनशिप में। हो सकता है आप कहीं बिजी हो गए तो इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी क्रिएट की, ठीक है। और यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी के साथ लव रोमांस करना शुरू किया और आपको इनकी बनक तक नहीं इसने लगने दी। जब आपको ड्रीम के थ्रू बताया गया ये सारी बातें यूनिवर्स की तरफ से कि इसने कैसे कैसे कर कर आपके साथ धोखा किया,
जब आपको इनके बारे में पता चला, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको पता चला कि ये पार्टनर आप में इंटरेस्ट कम लेने लगा और धीरे धीरे बातचीत कम करने लगा। तो आपने इनकी जानकारी इकट्ठी की, इनके बारे में आपने बहुत ज़्यादा खोजबीन की, तो आपको पता चला कि ये पार्टनर थर्ड पार्टी में है। तब आप टूट कर बिखर गए। आपको समझ आ चुका कि इस पार्टनर ने आपको तनहा छोड़ दिया। आपको लगा इसने आपका फ़ायदा उठाया, आपकी मासूमियत का, मोहब्बत का इसने जनाजा निकाल दिया यहाँ पर, ऐसा कहूँगी मैं। ठीक है, आप बहुत पेन में चले गए, आप तनहा हो गए, आपने इनसे क्लैरिटी मांगी, तो इसने यहाँ पर आप ही पर ब्लेम लगाए और चीटिंग की, धोखा दिया, खुद से रन कर गया। बजाय इसके कि आपको कुछ क्लैरिटी दे, तो ये यहाँ से निकल गया चुपके से। और आप यहाँ पर एक दर्द में बहुत सालों तड़पते रहे, तन्हा, अकेले। ठीक है, जब आप हाई प्रीस्टेस थे, पावर में थे, लेकिन आपने एक हद तक पेन सही है यहाँ पर। ठीक है जी। सो जो भी आपने पेन सही है, तो अब आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग। आपके जीवन में हार्मनी बैलेंस हुआ, आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी तो रहेगी हमेशा। आप यहाँ पर यूनिवर्स से प्यार करने लगे। आपको पता है कि यूनिवर्स एंजल आपको ऐसे इंसान से हमेशा दूर रखता है जो आपका फ़ायदा उठाए, आपके साथ धोखा दे, आपको चीटिंग करे। ठीक है जी। यूनिवर्स नहीं चाहता ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ आप कोई रिलेशनशिप रखो। यूनिवर्स ने, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि यूनिवर्स ने ऐसे बहुत से टॉक्सिक लोग जो आपके इर्द गिर्द थे, फैमिली में थे, सबको साइड कर दिया यूनिवर्स ने, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपको कोई मिलकर मेंटली डिस्टर्ब करे, क्योंकि आप ये किसी पर्पस के लिए धरती पर आए हो। ठीक है जी। सो यहाँ पर इस पार्टनर ने आपको देख रहा है दूर से कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो। देखिए, आप पावर में हो, आपका पहरावा, आपका रहन सहन सब चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है जी। सो ये पर्सन दूर से देख रहा है, तो यहाँ पर इनको समझ आ रहा है कि मैंने किसको खोया। तो ये पर्सन वापस लौटना चाहता है। हो सकता अभी भी ये थर्ड पार्टी में हो। ठीक है, थर्ड पार्टी में हो, जो थर्ड पार्टी ने इसको तनहा छोड़ दिया। हो सकता थर्ड पार्टी ने इनको बाय बाय कह दी, जो ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन ये अभी तनहा हो चुके हैं, अकेले हैं, यहाँ पर अलोन है यहाँ पर। ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है, दिल से हारमोनी बैलेंस करना चाहता है। ये मान चुका है आप गॉड गिफ्टेड हो इनके लिए, डिवाइन लव हो आप इनका। तो यहाँ पर ये कुछ आपको फाइनेंशियली गिफ्ट करना चाहता है। या तो ये देख रहा है आप यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, और आपके पास पैसा मनी बहुत ज़्यादा आ चुका है। इनको लगता है यूनिवर्स आपको दोनों हाथों से पैसा दे रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ को यूनिवर्स सेट कर रहा है यहाँ पर। इनको ये फील हो रहा है, इनको लगता है यूनिवर्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो ये आपके साथ मिलकर अपने लक को चेंज करना चाहता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में द टावर आया हुआ है, यहाँ पर आग लगी हुई है इसके घर में। इसकी फैमिली में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसकी ज़िंदगी में इसको हेल्थ इशू हो रहे हैं, फैमिली में भी झगड़ा बहुत हो रहा है इसका, मैं देख पा रही हूँ। इसलिए ये अलोन है, ये आप ही से नहीं पूरी दुनिया से कट हो चुका है, क्योंकि जिससे के साथ भी ये मिलता है वही इनके साथ चीटिंग करता है, वही इनको धोखा देता है, और ये देखता रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता उनको। ठीक है, ऐसा इनके साथ इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने आपके ड्रीम तोड़े हैं। आप इनको सच्चे दिल से प्यार करते थे, आप टूट कर रह गए, आपने खुद को बड़ी मुश्किल से बैलेंस किया है यहाँ पर। तो ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है। ये आपका कोई एक्स हो सकता, हस्बैंड हो सकता, वाइफ हो सकती, ये लड़की भी हो सकती है, आप लड़के भी हो सकते हो। मैं एनर्जी पिक करती हूँ, क्योंकि लेडीज़ के बारे में ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि मेरा जेंडर है। तो यहाँ पर ये मत समझिएगा मैं लड़कों के बारे में ही बोलती हूँ। यहाँ पर जो ये लेडीज़ हैं, मैं लेडीज़ को समझकर नहीं बोल रही हूँ। ये यहाँ पर कोई एनर्जी हो सकती है हाई प्रीस्टेस की, मैन के अंदर भी हो सकती, वुमेन के अंदर भी हो सकती है, लड़की के अंदर भी हो सकती, किसी लड़के के अंदर भी। तो अपने हिसाब से लीजिएगा, सेम जेंडर के बीच भी ये एनर्जी हो सकती है। सो ये जो पार्टनर हैं
अब यहाँ पर इनको तकलीफ हो रही है कि आपका जाना इनकी ज़िंदगी में सही नहीं था। इनको लगता आप जब से इसकी ज़िंदगी से गए हो सारी खुशियाँ लेकर चले गए हो, और ये पार्टनर फुली स्ट्रेस ले रहा है यहाँ पर, क्योंकि डेथ तो हो चुका रिलेशनशिप आपका इनके साथ। या तो इनकी ज़िंदगी में इन्होंने किसी संबंध को खोया है, अभी किसी अपने खास रिलेशन को खोया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। कोई खास पर्सन की डेथ हुई है यहाँ पर, तो जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, पेन में है। कोई इसकी ज़िंदगी से चला गया जिसके जाने का इसको गम है यहाँ पर। सो ये यहाँ पर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर कॉल कोई मैसेज आपको करना चाहता है, बताना चाहता है मैं कितनी पेन में हूँ और जो मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे उसकी सज़ा मिल गई है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। और ये जो पर्सन है यहाँ पर कंफ्यूजन में बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा। अब ये आपकी तरफ कैसे आए, अब इसने सोच लिया है मैं इस कंफ्यूजन से निकलूँगा, मुझे और अदर चॉइसेस नहीं चाहिए, जो मेरे कर्मों की सज़ा है मुझे मिल चुकी है, ठीक है जी। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप इसकी ज़िंदगी में किसी की डेथ नहीं हुई, तो यहाँ पर ये आपके साथ डेथ किया और रिलेशनशिप फिर से बनाना चाहता है, आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन अब इसने सोच लिया है भाई, समझ के आ गई इसको कि दुनिया में चॉइसेस कितनी भी हो, भले आपका मुकाबला कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, अपने साथ कमिटेड करना चाहता है, और इस पार्टनर को आपकी मुस्कुराहट, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका बातें करना याद आ रहा है। ये पार्टनर सडनली एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, ये आपके पास लौट आना चाहता है, क्योंकि ये एक तो आप रन कर रहे हो और ये आपकी वेट कर रहा, दूर से आपको स्टॉक कर रहा, और ये पर्सन खुद तनहा है और ये आपको देखता है, आप डिवाइन की तरफ से गॉड गिफ्टेड हो, आप ब्लेस्ड हो रहे हो यहाँ पर, और ये आपकी सक्सेस को देखकर आपसे कोई बात करना चाहता है कि ताकि ये आपके से न्यू स्टार्ट कर सके। कोई फाइनेंशियली ऑफर देना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, आपके साथ मिलकर कोई टीम वर्क करना चाहता है। मकसद इसका यही है कि ये जो डेथ हुआ रिलेशनशिप है फिर से यहाँ पर बिल्डअप हो, फिर से न्यू बिगनिंग हो आपकी, ठीक है जी। सो आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है गाइस, समझिए। ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी की ज़िंदगी से जा चुकी है, ये यहाँ पर विक्ट्री हासिल करना चाहता है आपके साथ। हो सकता है अगर इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये उसके जाने का इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर, ताकि थर्ड पार्टी जाए। ये थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग कर रहा, धोखा कर रहा, वही सब कर रहा जो आपके साथ किया, और यहाँ पर वेटिंग जोन में रख दिया इसने थर्ड पार्टी को, और यहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहता है, विक्ट्री करना चाहता है, और यहाँ पर ये आपको जीत लेना चाहता है, प्रे भी कर रहा है यूनिवर्स से, और यहाँ पर रीवर्थ करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर अपने इसने सोचा हुआ है कि आपको कोई कमिटमेंट दे देगा ये जल्द से जल्द, और अपने साथ ये बांध लेगा ताकि आप इसको छोड़ ना पाओ। और थर्ड पार्टी के साथ जो बिना बताए उसको छोड़कर आपकी तरफ जा रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म कर लेना चाहता है ये थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है जी। लोनलीनेस, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अलोन है, और यहाँ पर इनको ड्रीम के थ्रू आगे की डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पर आपको ड्रीम में अपने साथ देखता है, बैलेंस में देखता है, आपको बहुत करीब देखता है आपने, तो ये स्ट्रेस में जाता है, इसको ड्रीम आ रही है लगातार आपके, क्योंकि ये रिलेशनशिप छोड़ के भाग रहा था, तो यूनिवर्स इसको याद दिला रहे हैं भाई ये तुम्हारा एक डिवाइन लव है। यहाँ पर ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार हुआ है, परेशान है यहाँ पर, इसको समझ नहीं आ रही इतनी पूरी दुनिया में भाई यही पर्सन मेरे ड्रीम में क्यों आ रहा है। यहाँ पर टावर मूवमेंट को ब्रेक किया इसने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके साथ मैनिपुलेट गेम्स खेले हैं, चीटिंग की है, आपको सब पता है, आप आध्यात्मिक पर्सन हो, आपकी ट्यूशन पावर ने आपको सब बताया है, तो आपने इसको लेट गो करके आगे बढ़े हो, मूव ऑन किया, जिसके कारण जो स्ट्रेस में है, फीलिंग लॉस में है, और आज भी बैठा है चीज़ों को सही करने के लिए, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही क्या करूँ, किधर जाऊँ, आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी हरकत इसकी हो रही है भाई ज़िंदगी में। तो ऐसे हालात हैं। तो नंबर की बात करूँ 6 नंबर, 10 की एनर्जी, और यहाँ पर मेरे पास 9 नंबर आया, 0 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 14 नंबर,
और मेरे पास नंबर है 3 नंबर, 6 की एनर्जी है यहाँ पर, द ड्रीम, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 666 है मेरे पास, बैलेंस का कार्ड जहाँ पर बैलेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। 666 मीन्स बैलेंस। और यहाँ पर मेरे पास 8 नंबर, और यहाँ पर है मेरे पास 30 नंबर, ठीक है जी। सो ये नंबर्स हैं कुछ, 9 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, ठीक है जी, सॉरी 7 की एनर्जी, ओके। सो 7 की एनर्जी है यहाँ पर। सो चलिए देखते हैं ये क्या फील करता है। इस डेक से मैं देख लेती हूँ, मैं डेक चेंज करूँगी, एनर्जी अच्छी आ जाती है। सो आर के एंजल उरी, इसकी फीलिंग बताइए मुझे। ओके, थैंक यू। कंफ्यूजन में है, नहीं समझ आ रहा इसको मैं क्या करूं, इस तरफ जाऊं उस तरफ जाऊं। आपकी पिक्स है उसको देखता है और बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑप्शन है इसके पास अभी भी, लेकिन इसने सोच लिया ये आपको चूज़ करेगा। क्लियर कट यहाँ पर ये आप ही की तरफ बढ़ेगा। आपकी गिफ्ट वगैरह को देखता है तो ये बहुत ज़्यादा आपके प्यार को महसूस करता है। इसको समझ आ रहा है भी तुम मुझसे कितना प्यार करती थी या करते थे। तो ये लौटना चाहता आपके पास, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता आपके साथ, और ये नहीं चाहता अब और आपसे जुदा रहना। और कार्ड को नहीं लूंगी मैं, यहाँ पर इधर से आया। ये यहाँ पर आपको कोई ऑफर देना चाहता है, ऑफर छोटी है लेकिन देगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियली इसने आपसे पैसा लिया हो सकता है, यहाँ पर ये लुटाना चाहता है आपको, जो आपके साथ टीम वर्क करना चाहता, बिजनेस करना चाहता, ये मिलकर ये इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहता और इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। 24/7 इसके माइंड में आप ही रहते हो। वर्क प्लेस पर भी ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर मैं कहूँ नहीं तो यस अभी है। ये प्लानिंग करता रहता है कि थर्ड पार्टी को कैसे चकमा देकर ये निकल कर आपकी तरफ आए। थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है, लेकिन स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इसकी ज़िंदगी में आकर जमकर बैठ चुकी है यहाँ पर। ये चाहता वो जाए, इसलिए इसने उससे दूरियां क्रिएट की है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को इसलिए ही चाहता है मेरी ज़िंदगी से जाए, क्योंकि इसको लगता है थर्ड पार्टी की वजह से मेरा प्यार मुझसे जुदा हो गया। बहुत ज़्यादा उदास है ये। या तो इसको ऐसा भी लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी कोई आ चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर तुमने ये क्लियर एक्शन लिया, तुम किसी और से प्यार करने लगी हो या लगे हो, तुमने किसी और के साथ रिलेशनशिप बैलेंस किया और मुझे यहाँ पर तनहा छोड़ दिया, ऐसा भी सोचता है। ये फेयर में है, इनको लगता है यहाँ पर आप आगे बढ़ जाओगे। यस, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, यहाँ पर फील ये यही करता है। इनको लगता है आपकी ज़िंदगी में दो ऑप्शन है, एक तो मैं था, एक कोई और था, आपने किसी और को चूज़ किया, आपने इनको मैनिपुलेट किया है। यहाँ पर ये आपको बहुत स्टॉक करता कहीं से, और यहाँ पर ये चाहता है मेरे साथ जस्टिस हो। अब अपने साथ ऐसा फील हो रहा तो अब इसको लगता है मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। और अगर इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये आपको जस्टिस देना चाहता है, थर्ड पार्टी को निकालना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि इनको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है, आप उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो भाई, आप उसके साथ खुश हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। और यहाँ पर आप इसलिए पावर में हो, द एम्प्रेस, आपको किसी की सपोर्ट, किसी का साथ मिल चुका है। तो दूसरा कहूँ तो ये अगर खुद थर्ड पार्टी में है तो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, और निकलेगा बहुत जल्द। यहाँ पर थर्ड पार्टी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है और यहाँ पर थर्ड पार्टी जा रही है। तो ये यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ इंजॉयमेंट करना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है, घूमना चाहता है। बिकॉज आप पावर में हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी इनको अपनी तरफ खींच रही है। इनको लगता है आप पहले जैसे मासूम नहीं रहे हो, आप बोल्ड हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो चुके हो यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ट्रैवल कर कर लौटना चाहता है आपके पास। या तो अगर गली जगह जगह से इसने आपको ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करेगा, और क्या करेगा, यस, ये क्यों आएगा यहाँ पर आपके पास, क्योंकि क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, विक्ट्री हासिल कर रहे हो, जीत रहे हो ज़िंदगी में। और ये उतना ही हार्टमेट मोड पर जा रहा है, उतना ही उदास हो रहा है, उतना ही परेशान है, जैसी फील करता है ये यहाँ पर। ये नहीं चाहता कि लोग आपको देखें, कोई आपको इनके सिवा देखें। बहुत से लोग हैं यहाँ पर आपकी तरफ, ठीक है, इन्वॉल्व हुए हैं, इनके चाहने वाले आपके बहुत हैं। तो ये नहीं चाहता ये लोग आपको अप्रिशिएट करें, ये जैसी फील करता है।
और ये चाहता है ये सभी लोगों के साथ आपका ब्रेकअप हो जाए, भाई आप इनसे जुदा हो जाओ, कट जाओ, आप जो भी कर रहे हो आप ना करो। ये चाहता है आप इन लोगों के साथ बातचीत मत करो। और ये यहाँ पर जानता है, इसने फाइट आर्गूमेंट की है, आपके साथ झगड़ा किया है, तो आप इनके साथ ब्रेकअप कर चुके हो। और दो सिनारियो यहाँ पर जाते हो, ये इन लोगों के साथ जो भी आप वर्क कर रहे हो, ये चाहता है आप इस वर्क को मत करो, ताकि अगर आप लड़की हो, लड़कों से मिलते हो ज़्यादा, आपका वर्क ही ऐसा है, तो यहाँ पर अगर आप लड़के हो तो आप लड़कियों को ज़्यादा मिलते हो, तो ये इनको आपका वर्क अच्छा नहीं लगता। ये चाहते हैं आप इस काम को छोड़ दो, और ये आपको कंट्रोल करने के लिए लौट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। क्योंकि इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा इनसे चीज़ें छुपाने लगे हो अब। और यहाँ पर ये पर्सन चाहता है आपको मैरिज का कमिटमेंट देना, ताकि आप कहीं भाग ना सको इनकी ज़िंदगी से। और यहाँ पर ये जो पर्सन है आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है इन्हीं लोगों में से कोई थर्ड पार्टी आपकी तरफ है। हो सकता है सोशल साइट पर बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो इनको लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्हीं लोगों में से कोई है जो आपकी लाइफ में है। तो ये यहाँ पर अपनी विशेस कंप्लीट करना चाहता है, ये थर्ड पार्टी को भगाना चाहता है। और यहाँ पर इनको लगता है आप किसी के साथ हो, इसीलिए आप साइलेंट हो चुके हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, जिस टक है आप पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिजिकल नीड होती है इनको आपकी, और ये जितनी जल्दी हो सके आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल पर एक बोझ है, आपका जाना इनको पसंद नहीं है भाई, ये बहुत उदास हैं। और यहाँ पर ये लौटने की एनर्जी में कहीं दूर है, आ रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी सेंड करते हैं, मैजिशियन के रूप में है, सामने से अकड़ दिखा रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है जी। ये इनकी फीलिंग है, फीलिंग यही है, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। सो चलिए देखते हैं अब इस डेक से ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा। एंजल मुझे बताइए इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आपके सवालों का जवाब दे। पहली बात तो ये, आप क्लियर कट कॉल्ड और डिटैच हो चुके हो, अब आप इसको इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे, ये जानता है। इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, पेशेंस रखे है इसने, और ये यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है। अगर आपके साथ मैरिड था तो यहाँ पर ये आपके पास लौटना चाहता है, लेकिन ये सीधे तौर पर आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं देना चाहता, नहीं देगा। ये आपको छोटी ऑफर देगा और उसके बाद मैरिज का कमिटमेंट देगा, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर ऐसा भी सिनारियो है कि ये आपसे शादी करने वाला था और आपको कमिटमेंट देता देता भाग गया। तो ये जानता है अब आप इसको इतनी आसानी से ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे, ना ही इस पर ट्रस्ट करोगे। ये यहाँ पर आपसे कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहता है, एक्शन इसका यही है। क्यों करना चाहता है, ये फीलिंग लॉस में है, टूटा फूटा पड़ा है सारा अंदर से, और लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ रखी है इसने, आपसे शादी करना चाहता है, पैशनेट बहुत है ये, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। और ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, कोई वर्क करना चाहता है। ये रिवर्स में आया था, इसको पता है आप ग्रीडी पर्सन नहीं हो, आपको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है। इसको पता है आप किसी से भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं लेते हो, लेकिन फिर भी ये आपके साथ एक आपसे बात करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है, एक बहाना ढूंढ रहा है ये यहाँ पर, ठीक है जी। और अपनी गुडविल बनाना चाहता है आपकी नज़रों में, ये शादी करना चाहता है आपके साथ, पैशनेट है, लेकिन कैसे नहीं पता, हैंग्डमैन की सिचुएशन में है। या तो इसको लगता है आप किसी और से शादी कर लोगे, अगर ऐसा हो गया तो ये बंदा उल्टा टंग जाएगा, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, कैसे आपको ये बात करे, क्या बात करेगा, ब्रेकअप किया हुआ है, अब कैसे मुंह दिखाएगा आपको। और लेकिन ये बहुत जल्द आपसे बात करेगा, बैलेंस करेगा रिलेशनशिप को, सोच लिया इसने। और एक्शन, एम्परर, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, सामने से बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहा, पावरफुल पर्सन है, दुनिया समाज के बारे में बहुत सोचता है। और अब इसने सोच लिया, मैंने बहुत सोच लिया दुनिया समाज के बारे में, अब मैं अपने प्यार के लिए सोचूंगा। यहाँ पर ये सडनली कोई एक्शन लेगा, आपकी तरफ मूव ऑन करेगा, ठीक है जी। और ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, द सन का कार्ड है। और यहाँ पर क्यों करना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है आप इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो,
और इनको भूलते जा रहे हो। और जजमेंट यही है यूनिवर्स का कि ये पर्सन आपके साथ आकर सेलिब्रेट करे। 3 ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, द सन। और यहाँ पर जैसे रिलेशनशिप को छोड़ के गया था 8 ऑफ कप्स, वैसे आपके साथ ये ज़िंदगी में लौट कर आए, नाइट ऑफ वैंड्स, और आपके साथ सेलिब्रेशन करे। ठीक है जी। और यस, ये आपको कोई फाइनेंशियली ऑफर देगा। ठीक है जी, क्योंकि आप इनके दिल में रहते हो, प्यार करता आपसे, ये आ रहा है, ये आ रहा है, आपसे बात करेगा, क्योंकि इरादा इसका अब यही है कि आपको बंधन में बांध लिया जाए। आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो भाई। सो यहाँ पर देख लेते हैं इसके यूनिवर्स क्या कहना चाहता है इसके बारे में। यूनिवर्स आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं इस पर्सन को लेकर। स्टोरी इसकी कुछ ऐसी है, आप इनसे प्यार करते थे, ये भी आपसे प्यार करता था। आप कहीं पर बिजी हो गए, या आपकी फैमिली में कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई, आप यहाँ पर वहाँ पर व्यस्त हो गए, या चले गए कहीं। तो यहाँ पर ये पार्टनर ने उस दूरियों का फ़ायदा उठाया। ऑप्शन थी इनके पास कोई थर्ड पार्टी, उनके साथ इन्होंने बातचीत शुरू की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए ये पर्सन। इनको लगा भी आप में इंटरेस्ट कम हो गया इसका, और इसको लगा थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए। सेक्चुअली अट्रैक्शन इसको हुआ थर्ड पार्टी के साथ, और इसने सडनली आपसे बातचीत करनी ख़त्म कर ली, कम कर दी। जब आपको इन पर डाउट हुआ, आपके अंदर पावर है, आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया भी ये पर्सन गलत है यहाँ पर, तो आपने इनकी खोजबीन की, आपको पता चला ये पर्सन यहाँ पर गलत है। तो आपने जब इनसे पूछा, तो इसने बहुत से लोगों को इन्वॉल्व किया आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। और उसके बाद इसने सडनली आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। जब आपने क्लैरिटी मांगी, ये रन कर गया, भाग गया। उसके बाद आप मैसेज करते रहे, कॉल करते रहे, इसने किसी का भी आंसर नहीं दिया। फिर आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डालकर ये चला गया। ऐसी सिचुएशन है आपकी। और इसने पलट कर नहीं देखा कि आपको कितनी पेन हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं देखता, देखा कि आप कैसे जी रहे हो। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ये एक्शन लेने के मूड में है, एक्शन ले रहा है भाई। ये आपके साथ विशेष कंप्लीट करना चाहते हो, क्योंकि इनको लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है यहाँ पर, और ये स्टक हो गया पर्सन। अब इनको पता है आपके साथ रिलेशनशिप एंड हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे आई यहाँ पर, लौटना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डेथ हुए रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहता है। पेशेंस रखिए, इसने कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। और यहाँ पर ये कोई ऑफर आपको दे रहा है भाई, मिस कर रहा है यहाँ पर, मिसिंग एनर्जी बहुत है यहाँ पर। विशेष कंप्लीट करना चाहता है आपके साथ, आप पर स्टक है, फिदा है, शादी करना चाहता है ये आपके साथ, और ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, इस डेथ हुए रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहता है। और स्टॉकिंग कर रहा बहुत ज़्यादा आपकी। हो सकता है इसकी लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी हो, आप पर भी नज़र रख रहा है ये। ठीक है, आप इनकी वेट कर रहे हो, ये देख रहा है, जानता है आप इनको भूल नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स का इंटरफेयर आपकी लाइफ में हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसने रिलेशनशिप को छोड़ा था, आज आप छोड़ रहे हो। ठीक है, और ये प्रे कर रहा है कि तुम मुझसे शादी कर लो। यूनिवर्स से प्रे कर रहा है मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए, मुझसे शादी कर ले। और सामने से ईगो दिखा रहा है। इसने ब्रेकअप के बाद, डेथ करने के बाद आपको ईगो दिखाई थी, इसलिए ये पेनफुल कंडीशन में है, स्लीपलेस नाइट में है, सो नहीं पा रहा। आज आप इसको ईगो दिखा रहे हो, और ये इमोशनल है आपके लिए। और यहाँ पर ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होता हुआ देख रहा है, और इसकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इसका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस से गुजर रहा है ये। हर तरह से हेल्थ इशू है इसको, सभी जगह इसका लॉस हो रहा। और ये यहाँ पर देख रहा है आपका लक, आपकी लाइफ चेंज हो रही है यहाँ पर। यूनिवर्स आपके साथ है यहाँ पर। ठीक है जी। सो ये यहाँ पर देख रहा है साइलेंट होकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब एक्शन लेना चाहता है, इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है आपके साथ, और अपने लक को चेंज करना चाहता है। कोई ऑफर देकर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है आपको, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, मैजिशियन के रूप में है भाई, कुछ भी कर जाएगा न्यू बिगनिंग के लिए। देखिए 10 साल ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि आपको डिवाइन लव मानता, काउंटर पार्ट मानता है। इनको पता है आपके साथ मिलकर इसका लक बदल जाएगा, और जो सडनली एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा, ये यहाँ पर इनको पता है आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो। ये हर्मिट मोड पे रास्ता ढूंढ रहा है यहाँ पर। सॉलिड ऑफर देगा ये आपको, कोई कमिटमेंट देगा यहाँ पर। अब इसने सोच लिया है, अब इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट देना है और शादी करनी है उसके बाद, ताकि आप कभी रन ना कर पाओ, भाग ना पाओ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ये कब तक लौट कर आएगा देख लेते हैं। साइन बताइए, 1 2, या साइन बताइए एंजल, जब तक नंबर बताइए कब तक ये लौट कर आएगा। आरके एंजल पूरी 10 नंबर,
10 की एनर्जी में 10 को लेकर चलूंगी। देखिए 10 यहाँ पर 10 की एनर्जी है, 10 मिनट सेकंड कुछ घंटों में, 10 डे के अंदर। तो यहाँ पर ये पार्टनर आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है भाई। सो यहाँ पर मैं रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूंगी। बाय बाय। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइज, ताकि मैं उस पर लाइव आ सकूँ प्लीज़ यार, ठीक है। सो फिर मिलती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।